आज हम बात करते हैं कि पहली संतान क्या होगी, दूसरी संतान क्या होगी और संतान होने का कारक क्या है। यानी कि संतान जो नोमोलॉजी होता है उसके लोसोग्रीड की मदद से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि संतान होने का कारक क्या होता है। देखो दोस्तों, इसमें एक चीज हम आपको पहले ही बता देते हैं। पहले जो न्यू है उनको बता देते हैं कि ये जो होता है, ये आपको पता होगा, ये घर होता है चंद्रमा मंगल राहु। उसके बाद 3 का गुरु होता है, 5 यहाँ पे होती है जो बुध होता है, 7 होता है, 6 होता है और ये होता है शुक्र का, ये होता है रवि का और ये होता है शनि का। अब हम इसको भर लिए, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी हालत में इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे हमको क्या फायदा मिलेगा इसमें। तो आगे के लिए जैसे कि हमने डेट ऑफ बर्थ ये लिया है, तो इसमें 2 डिजिट आपको लेना है। 2 डिजिट जो है, सबसे पहले तो आपको ये दोनों, ये जो है आपका डेट, जन्म डेट, तो इसका आपको कुछ भी हो सकता है। मैंने एक जातक का लिया है तो ये यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 प्लस 4, और आपका यहाँ पे 6 7 कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप ले लें। उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 7। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 8 2 10 1 11, 11 9 20 27 34, इसका जोड़ आ गया हमको 34। यानी कि इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया हमको 7। ये ऐसे करके यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे हमको ये 7 हो गया, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमको 7 आ गया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के इस नंबर पे, पहले इसको हम यहाँ पे डिजाइन करना है। यानी कि जहाँ जैसे ये नंबर है वैसे ही हम इसको बैठाना है। तो एक हमको ये आ गया है 6 और एक आ गया है 7। अब हम 6 7 पहले भर लेते हैं, पहले इस दोनों डिजिट को भर लेते हैं। तो 6 हमको आ जाएगा यहाँ पे और 7 नंबर जो है वो हमको आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमको आ गया 2 नंबर, तो 2 नंबर भी भर देते हैं। उसके बाद 4 नंबर, तो 4 नंबर भी भर देंगे। उसके बाद 1 नंबर सूर्य का, ये भी भर देंगे। 9 नंबर, उसके बाद हमको 9 नंबर आया है तो 9 नंबर भी 9 के खाने में भर देंगे। अब है 7 नंबर, 7 नंबर यहाँ पे भर देंगे और यहाँ पे 7 नंबर भर देंगे। चलिए, ये मेरा खाना भर चुका है। अब हम इसमें अगर पता लगाना चाहते हैं कि हमारा पहला संतान, दूसरा संतान और संतान होने का, पहले हम कारक की बात करते हैं। तो संतान होने के कारक की हम अगर बात करते हैं तो संतान होने के लिए सबसे पहले 4 नंबर का रिपीटेशन होना जरूरी है। 4 नंबर अगर है तो संतान होगा। 9 नंबर है यानी कि मंगल में है अगर रिपीटेशन तो भी संतान होगा, और यहाँ पे है तो भी होगा। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल में अगर बात करते हैं तो इस तीनों घर में से कोई भी अगर घर में एक डिजिट है, यानी कि शनि बुध और चंद्रमा, इस घर में से कोई भी डिजिट है तो संतान होगा। अगर इसमें हम अगर बात करते हैं इस तीनों घर में, तो इस तीनों घर में भी अगर कोई डिजिट है तो संतान होगा। अब हम क्या क्या बताएं कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 1 2 3, ये 3 घर, ये 3 घर और ये 3 घर अगर संतान है। अब हम बात करते हैं कि अगर ये गुरु का या 3 नंबर का रिपीटेशन नहीं हुआ या 3 नंबर है तो संतान होगा कि नहीं होगा। और 1 नंबर, अगर इस दोनों में भी अगर आपका कोई नंबर नहीं है, अगर ये सपोज कीजिए कि इस दोनों में से कोई किसी में अगर नहीं है तो संतान नहीं होगा, इसका कारण नहीं हो सकता है। संतान के लिए एक चीज हम आपको बता देते हैं कि लड़का और लड़की दोनों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो चीज हम आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में कि दोनों का मैचिंग कैसे करते हैं। तो उस वहां से आप पता लगा सकते हैं कि पहला संतान दूसरा संतान कौन होगा। ये भी लोसोग्रीड की मदद से पता लगाया जा सकता है कि पहला संतान लड़का होगा या दूसरा संतान लड़की होगी, या पहली संतान लड़की होगी या दूसरा संतान लड़का होगा। लेकिन इसमें जो कारक की पहले हम बात करते हैं तो कारक के लिए ये सब घर होना जरूरी है। अगर इस दोनों में से घर अगर खाली है किसी भी लड़का का, अगर लड़की को
इसी घर में अगर किसी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इस घर में किसी डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इस घर में राहु के घर में रिपीटेशन हो रहा है, या सूर्य के घर में रिपीटेशन हो गया रहा है, या चंद्रमा के घर में रिपीटेशन हो गया, या कोई एक डिजिट है, तो संतान होगा, ये निश्चित है। अब पहला संतान क्या होगा, दूसरी संतान क्या होगा। अब सपोज कीजिए कि हम किसी भी दूसरे किसी जातक का हम अगर डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो दूसरे अगर सपोज कीजिए कि दूसरा डेट ऑफ बर्थ, हम इसके लिए अलग वीडियो देंगे, लेकिन इसमें हम समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं कि देखिए दूसरे डिजिट, हमने दूसरे किसी जातक का डिजिट लिया, ठीक है। हमको यहाँ पे अगर किसी भी जातक का रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार हो रहा है या 2 बार हो रहा है, सपोज कीजिए कि ये बॉय का है और ये गर्ल का है, ठीक है, और यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है 4 का, यहाँ पे रिपीटेशन होगा। फिर यहाँ पे अगर रिपीटेशन हो रहा है या 1 डिजिट ही है या 2 डिजिट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे अगर अंक का रिपीटेशन हो रहा है 1 डिजिट 2 डिजिट कुछ भी हो सकता है रिपीटेशन, या यहाँ पे हो रहा है 1 डिजिट 2 डिजिट, ये गर्ल में। तो सपोज कीजिए कि अगर इस घर में और इस घर में रिपीटेशन लड़की का ज्यादा हो रहा है, यानी कि एक भी अगर अंक आता है इस तीनों में, यानी कि शुक्र चंद्रमा और राहु, अगर इस तीनों में एक भी अंक का रिपीटेशन अगर हो रहा है, और लड़के में इस घर में रिपीटेशन हो रहा है, इस घर में रिपीटेशन हो रहा है, अगर ये दोनों घर में रिपीटेशन नहीं भी हो रहा है, अगर इस घर में रिपीटेशन हो रहा है, तो पहला जो है वो बॉय होने का चांस होगा। अगर पहला जो बच्चा होगा वो बॉय हो सकता है इस दिशा में। अब हम बात करते हैं अब दिशा की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें 3 तरह से देखा जाता है। एक यहाँ ऐसे देखा जाता है, एक ऐसे देखा जाता है, और एक ऐसे देखा जाता है। इसको भी हम 3 तरह से देखते हैं। एक ऐसे देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है, फिर ऐसे भी देखा जाता है, और फिर ऐसे भी देखा जाता है, और ऐसे भी देखा जाता है। अब देखिए ये बहुत क्रिटिकल होता है लोसो ग्रिड को समझना, क्योंकि यहाँ पे एक अंक जो एक डिजिट होता है, एक डिजिट से बहुत कुछ चेंज हो सकता है किसी भी लड़का या लड़की के अंक में। अगर सपोज कीजिए हमने यहाँ पे तो दूसरा लड़का या लड़की का डिजिट नहीं डाले हैं, लेकिन अगर हम लड़की की डिजिट अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे किसी भी लड़की का है कि इस घर में एक भी नहीं है, ठीक है, अगर इस घर में एक भी नहीं है, लड़का का इस घर में हो सकता है 1-2 हो, इस घर में भी एक भी नहीं है, हो सकता है 1-2 कोई डिजिट इसमें आए या रिपीटेशन हो। अगर यहाँ ऐसे करके रिपीटेशन होता है या ऐसे रिपीटेशन होता है, लड़की और लड़का दोनों में कोई एक अंक हो या 2 अंक का रिपीटेशन हो, तो पहला जो बच्चा होगा वो लड़की होगी, यानी कि गर्ल होगी अगर रिपीटेशन है। और इस बात को आप समझने का कोशिश करें। हाँ, इसमें एक चीज और देखा जाएगा कि लड़का का ही अगर आप यहाँ पे अगर बुध आता है, यहाँ पे अगर रिपीटेशन अगर लड़का का ज्यादा है, अगर ज्यादा है, लड़की का अगर शुक्र में रिपीटेशन ज्यादा है, तो भी हमने ऐसे जातक को देखा है कि लड़की पहले होती है। अगर यहाँ पे रिपीटेशन ज्यादा हो और यहाँ पे रिपीटेशन ज्यादा हो तो लड़की पहले होती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि इस तीनों घर में से एक घर कम से कम भरा होना चाहिए, या नंबर का वहां पे रिपीटेशन होना जरूरी है। दूसरा है कि यहाँ भी नंबर का रिपीटेशन होना बहुत जरूरी है। अब इसमें हमने लड़का में बताया था कि अगर गुरु और शुक्र अगर नहीं भी है तो चलता है, लेकिन लड़की में ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको देखने की बहुत जरूरत होगा, और इसको हर एक डिजिट का हॉरिजॉन्टल पैरेलल सब देखना पड़ता है, उसके बाद ही आप अंतिम निष्कर्ष पर आ सकते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया कि पहला लड़का होगा, लड़की होगा, और इसका कारक है क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं,
अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं या वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो देते रहते हैं। धन्यवाद। क्या आप कर्म करके थक चुके हैं या बुरी से बुरी समस्या में फंसे हुए हैं? जिंदगी की हर समस्या के समाधान के लिए हमारे पंडित जी आपके साथ हैं। अगर आपको अपनी कुंडली, हैंड एनालिसिस या वास्तु की कोई भी समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं। आपसे ली गई राशि हम गरीबों की मदद के लिए आपके सामने लगाते हैं, जो कि चैनल में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।